मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 27 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, रिवाइज कोर्स 26 जनवरी 1988 88 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और बाबा ने सार में कहा, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि विस्तार में सुनेंगे। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? हम सभी शालिग्राम सो ब्राह्मण आत्माओं की। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मणों की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप से होती है, डबल पूज्य। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। नशा चढ़ना चाहिए कि नहीं? आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है, कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जानकर और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषताएं होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास ही नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि ना होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो। देखो बाबा क्या कहते हैं। हाँ, और हम ब्राह्मण परिवार आपस में क्या करते हैं, विशेषताओं को ना देख बाबा ने सिलेक्ट किया है, बाबा ने उनको ऊंची नजर से देखा है, होवनहार देव आत्मा के रूप में देखा है, चाहे वो 16,000 का लास्ट मन का क्यों ना हो। लेकिन हम आत्माएं उनकी विशेषताओं को ना देख एक दूसरे की कमियों पर नजर डालते। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए बाप ही
इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। सबसे बड़ी विशेषता बाबा कहते थे, और आगे पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, कम से कम बाबा को पहचाना, ये भी तो कम विशेषता थोड़ी है। दुनिया वालों में तो वो भी नहीं है। लोगों में अरबों करोड़ों लोगों में तो वो भी नहीं है, भगवान को पहचानने का भी वो नहीं है। तो बाबा ने कहा वो भी तो एक विशेषता है ना। भगवान की नज़र पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो ज़रूर उनके अंदर कोई ना कोई विशेषता समाई हुई है। इसीलिए वो आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। बाबा ने अपना बच्चा बनाया है ब्राह्मणों की लिस्ट में, बाबा ने, भगवान ने नाम सेलेक्ट कर लिया है, तो ज़रूर उनमें कोई ना कोई विशेषता है, बाबा कहते हैं। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। हम एक दूसरे में विशेषता ना ही देख पा रहे हैं, ये तो हमारी अपनी स्थिति या हमारी अपनी बुद्धि की वो है। बाकी बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भले ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है ना, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना। इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने, बाबा ने पूछा, फिर क्यों बने विशेष? क्योंकि ऊंचे थे ऊंचे बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। जो अपने अंदर विशेषता होती है उसको जितना हम कार्य में लगाते हैं उतना उसमें हम परफेक्ट बनते जाते हैं और वृद्धि होती जाती है, और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। अंदर है, आता है मुझे सब, लेकिन जब तक मैं इसको कर्म में नहीं लगाऊंगी तब तक लोगों की नज़र में मुझे, उनको पता ही नहीं है कि मेरे को ये आता है ना। तो इसलिए बाबा कहते उसको कर्म में लगा के उसकी वृद्धि करो, और दूसरों को भी वो फिर दिखाई देती जब हम कर्म में आते हैं। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। बीज तो मेरे पास रखा है घर में, लेकिन मैंने उसको खेत में डाला ही नहीं, तो उगेगा भी नहीं और कुछ फल भी नहीं देगा। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष पैदा नहीं होता, विस्तार को प्राप्त नहीं पाता। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब वो फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। अब अपनी विशेषता को कर्म में भी लाया, बहुत अच्छी सेवा भी अपने द्वारा होने लगी, लेकिन उसका जो फल इतना अच्छा जो विस्तार हुआ, वृद्धि को पाया, फिर उसमें चिड़ियाएं भी खाती और पंछी भी खाते आते हैं। माया का दूसरे रूप से आने लगता फिर अभिमान या अहंकार। तो जब तक फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है। अब चिड़ियाएं, और वो क्या बताया बाबा ने, विशेषता भी है, बहुत समझदारी से सब अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन जो अच्छा करने का सामने जो फल अच्छा निकल रहा है कि हाँ बहुत अच्छा वृद्धि को पाया, बहुत अच्छी सेवा हुई, लेकिन उसके बाद क्या क्या समझने लगते हैं, करावनहार बाबा भूल जाता है और मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है, मैंने ये किया, तो जो मैं में अभिमान आ जाता है ना, वो बाबा कहते फिर वो वहाँ पे सब खत्म। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है, विशेष बनाने वाला बाप है, सेवा का चांस देने वाला बाप है ना, सेवा में मुझे यूज करने वाला बाप है ना। तो ये चीज़ भूल जाती है और मैं अभिमान जब आ जाता है तो वहाँ पे फिर हमारी गिरती कला शुरू हो जाती है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना, ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या फिर क्या करते, नीचे ही गिरा देते हैं।
उसको पकने तक नहीं रहने दिया। कच्चे ही फल को या तो चिड़ियों ने खाया, खा के खराब कर दिया, या तो तोड़ के नीचे ही फेंक दिया। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती है, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई मानता ही नहीं है ना, तो वो उनके दिल पर फिर नहीं चढ़ते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसे पूज्य नहीं बन सकते। खंडित हो गई मूर्ति। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे से ऊंचा पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या फिर लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, एक मजबूरी है कि क्या करें, बड़े हैं तो इनको रिगार्ड तो देना ही पड़ेगा। दिल में उनके प्रति ना रिस्पेक्ट होगा, ना स्नेह प्यार होगा, ना अपनापन होगा, लेकिन अब क्या करें, अपने बड़े इसलिए उनको देना पड़ रहा है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। हाँ, ये सब क्या है, भक्ति मार्ग में हम अपने इष्ट देव देवी की ऐसी पूजा करते हैं। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन उच्च आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। उनके द्वारा जो अपने को प्राप्ति हो रहती है, उनको गुणों का गायन हम करते रहते हैं, उनकी विशेषताओं का, अच्छाइयों का। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक भी जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देखकर स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग में पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव होता है। कितना घंटों लाइनों में खड़े होकर बारी आती है मंदिर में दर्शन करने की। और मंदिर में गए, पहुँचे, दर्शन जहाँ पे मूर्ति है ना इष्ट देव देवी, वहाँ तक पहुँचने में कितना देर वेट करना पड़ता है, और वहाँ हम कितनी देर दर्शन करने के लिए हमें सिर्फ देखा, दर्शन किया, मत्था टेका, आगे निकले। उतनी देर में भी हमें कितना अच्छा अनुभव होता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है और वहाँ प्यार मिलता है ना। तो एक जड़ मूर्ति के द्वारा भी बाबा कहते हैं तुम्हें इतनी प्राप्ति होती है थोड़ी देर के लिए उनके सामने जाने से भी। तो बाबा कहते ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी
दो घड़ी एक घड़ी, घड़ी की भी आधी, दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। अभी भी जब हम बड़ों को मिलने जाते हैं, दादियों को जिसको भी है ना, तो भी थोड़ी देर भी दादी को मिलते हुए दादी की दृष्टि भी पड़ जाती है, रास्ते चलते गाड़ी में से भी दिखने लगते हैं, कितना अंदर अच्छा लगता है। और अगर दादी से मिलने के लिए स्पेशल अगर वहाँ मिलने जाने दिया जाए तो हम ओह सौभाग्य, और कितना खुश हो जाते हैं, दादी से मिले, दादी की दृष्टि मिली, दादी से बात हुई, दादी से सौगात मिली, है ना। तो कितना अपना संगम युग पर भी उनसे उन आत्माओं से मिलने के लिए थोड़ी देर की दृष्टि से भी खुशी, शांति, उमंग, उत्साह और शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उनका विस्तार क्या करेंगे। है तो सभी विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप साकार नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप भी ऐसे बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं ना, ऐसे आप सभी भी ऐसा दिल, ऐसा सदा संकल्प, बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कुछ भी अच्छा करने में जब हम अपने आप को बिजी कर देंगे, अच्छा पुरुषार्थ करने में, तो बाबा कहते हैं फिर व्यर्थ और बुरे के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ कमाल होगी वहाँ धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते इसलिए धमाल करते हो। अच्छी तरफ की बुद्धि नहीं चलती है एक्सप्लेनिंग सेवा की, तब हम फिर किसी का बुरा सोचने में, बोलने में और वो ऐसा सब में वो चलाते हैं। तो बाबा कहते कमाल नहीं करते इसलिए धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है तो वो भी तो धमाल ही है ना। अंदर से हम अगर नेगेटिव वाइब्रेशन फैला रहे हैं, अंदर जो हमारे चल रहा है उससे जो वायुमंडल बन रहा है वो भी तो धमाल ही हो रही है ना। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है। देखो 84 जन्मों में कलयुग का अंतिम ये लास्ट जन्म है हमारा, संगम युगी जन्म, ब्राह्मण जन्म। बाबा कहते इसमें भी कौन सा ऊंचा वर्ण गाया है, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम और ऊंचा काम प्रसिद्ध है। आज दुनिया में देखो ब्राह्मण भले वो नाम के जाति के ब्राह्मण है तो भी उनके बिना ना गृह प्रवेश करते हैं, न शादी होती है, न जन्मदिन मनाया जाता है, न मरण की विधि होती है। सब कुछ ब्राह्मणों के को लेके ही सब कुछ किया जाता है। घर का नया शुरुआत बनाने की करनी है तो भी जो भी मतलब सब कुछ ब्राह्मणों के बिना पूछे कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कहते आज देखो तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम और ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चला आ रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं, काम आपका है। बाबा कहते असल में काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। हमने अभी संगम पे जो किया तो हमारे नाम से बाबा कहते वहाँ उनका भी चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हो। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते हैं, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? बाबा पूछ रहे समझ में आया कि नहीं आया, समझा?
फिर बाबा कहते वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हो। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, इतना कह के बाबा कहते हैं अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाली विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। पार्टियों के साथ मुलाकात, सदा बाप का हाथ और साथ है ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ है और साथ है वहाँ सदा मौजों की ही जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, बाबा पूछ रहे हैं। वो रास्ता बंद है ना, तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं है। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ, बाबा पूछते हैं। हाँ, इससे बड़ा और कोई भी भाग्य नहीं हो सकता। कुमारियां तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है, बाबा कह रहे हैं। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, बाबा कहते हैं। हाँ, बकरी समान जीवन। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। दूसरी बात, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो? पूछते बाबा। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हो। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी क्या करती हैं? विजयी बनाती हैं। फिर बाबा ने कहा, जो अनेक बार किया है वो सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता है, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी, अधिकार से आगे बढ़ते और औरों को भी बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। तो सदा सुखी बच्चे, तो बाबा ने कहा ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदायी थे, अभी सुखदाता बाप के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। सुना, पहले बाबा कहते ये ईश्वरीय जीवन, ये ईश्वरीय परिवार, जहाँ स्वयं परमात्मा अपना बाप बन के पालना कर रहा हो, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ा रहा हो और सदगुरु बन के सदगति के लिए इतना अच्छी शिक्षाएं दे रहा हो। तो बाबा कहते इससे बड़ा भाग्य और जीवन और क्या हो सकता है। तो बाबा कहते ये है
फर्स्ट नंबर की जीवन, संगम युगी जीवन, और सतयुगी फिर बाबा कहते हैं देवताओं वाले जीवन भी सेकंड जीवन हो गई, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ देवताओं की पालना मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। और तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। तीसरी बात, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो? पूछते बाबा। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। इस महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते पद्मा पदम भाग्य, पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, फिर किसी ने प्रश्न पूछा है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? तो बाबा ने उसकी विधि बताई है उत्तर में। कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना, क्योंकि उसमें तो स्वार्थ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट हो जाते हैं, इसलिए फिर मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने वरदान में कहा, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहें, एक साक्षी और दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त होती जाती हैं और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय हो। अगर अंदर ही अंदर कभी अच्छा विचारों में चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है, कभी व्यर्थ चल रहा है, तो सारा क्या है? युद्ध चल रही है। और युद्ध करने वाला बाबा कहते ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो क्या हुआ? क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध करते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध दोनों की अगर युद्ध है तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय हो। तो ये अभी हमें अपने आप को चेक करना है, हम ब्राह्मण हैं या फिर डैश डैश। अंदर क्या चल रहा है हमारे, कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है, कितना साधारण चल रहा है, कितना व्यर्थ चल रहा है, कितना श्रीमत के प्रमाण चल रहा है। तो उसी हिसाब से हम अपने मार्क्स अपने जमा कर सकते हैं। देवता और उसके बाद क्षत्रिय, सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी, क्योंकि योद्धे जो होते हैं वो चंद्रवंशी होते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि, जो हम सब ने विस्तार से सुनी। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं। मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, लागा बलम। आँखों में तू है नहीं अब कोई गम हो, आँखों
में तू है नहीं अब कोई गम, नहीं अब कोई गम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। आज सुना दे वो धुन जरा, रुम झुम सावन की बरसे घटा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया।